क्लास 9th एनसीईआरटी क्वेश्चन ऑफ एक्सलेंस। क्वेश्चन नंबर 5 है PQ and RS are related to each other. Incident strike the mirror PQ and PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strike the mirror RS and RS at C, and again reflect back along CD. Prove that AB parallel to CD. ये इसमें फिगर इस प्रकार से है। ये पहले का इसमें ये फिगर है, ये मैंने आगे इस तरीके से क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन को आगे प्रोसेस बढ़ाने के लिए यहाँ पे अब इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, लेट करेंगे, लेट बी द क्वेश्चन में सॉल्यूशंस इस पे सॉल्यूशंस PQ and RS PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. ये AB है, AB एन इंसिडेंट रे, और क्या है BC। अब यहाँ पे इस पे एक नॉर्मल होगा जिसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसका नाम रख देंगे मान लो फिलहाल टेम्पोडी के लिए N। फिर ये C पॉइंट पे, C जो है RS पॉइंट पे, C पॉइंट यहाँ पे है, AB इंसिडेंट रे है, ये क्या है BC क्या है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये भी एक नॉर्मल होगा यहाँ पे C पॉइंट पे, एक नॉर्मल, इसका नाम रखेंगे M। क्या रखेंगे इसका नाम? M रखेंगे। तो इस पे रखने के बाद हम इसको ऐसे कर सकते हैं, एंगल क्या होगा यहाँ पे 1, ये क्या होगा एंगल 2, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल इसको नाम रखेंगे 1 2 3 एंड 4, इस तरीके से रखेंगे। ये तो इसमें गिवन है। अब यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है लिखेंगे हम इंसिडेंट रे AB, इंसिडेंट रे क्या है AB। आफ्टर दैट BC after that takes path BC and CD। ये जो BC एंड CD क्या है, ये कौन सा रे है? ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे। क्या कि देखो जैसे कोई मिरर है, इस पे से कोई यहाँ पे ये इंसिडेंट रे होता है, एक रे आया, सेम रे से ये क्या रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ पे एक नॉर्मल क्रिएट होता है, क्या होता है नॉर्मल। यहाँ पे इंसिडेंट रे को I से डिनोट किया जाता है, यहाँ पे इसको I से, इसको R से, रिफ्लेक्टेड है। यहाँ पे जिस एंगल से ये एंगल क्रिएट हुआ, ये सेम एंगल से ये क्या रिफ्लेक्टेड होता है। इसीलिए लिखा गया है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सेकंड नंबर में लिखा गया है कि इंसिडेंट रे इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। इसीलिए लिखा इंसिडेंट रे ए बी आफ्टर दैट टेक्स पाथ BC एंड CD आर क्या होगा, CD आर रिफ्लेक्टेड
रिफ्लेक्टेड रे। आ रहा समझ में आपको? नेक्स्ट देखो आप कहीं यहां जो है कंडीशन समझेंगे आप, देखो ध्यान से समझो। रिस्पेक्टेड रे क्या लिखा, BC एंड CD आर रिफ्लेक्टेड रेस्पेक्टिव। ठीक है, इसके संबंध के अनुसार अब देखो ध्यान से। अभी क्या है, जो AB है, नो BN, ध्यान समझो आप, BN परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर का साइड, BN परपेंडिकुलर, BN किसका परपेंडिकुलर है, PQ पे, BN परपेंडिकुलर टू PQ, कामा CM यहाँ पे CM परपेंडिकुलर टू RS है, एंड PQ पैरेलल टू RS, PQ पैरेलल टू RS। ये जो भी इवेंट हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, PQ पैरेलल टू RS। अब इसमें से क्या है, जो ये BN एंड CM आर नॉर्मल, ये क्या है, आर नॉर्मल ऑन बेस्ड ऑन नॉर्मल्स बेस्ड ऑन PQ लाइन, PQ एंड RS के बीच में ये इतना हो गया। नेक्स्ट देखो अब ये यहाँ समझ में आ रहा है अच्छा से, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट कंडीशन देखो, यहाँ पे सपोज करो हमने ऐसा लिखा, BN परपेंडिकुलर टू RS, क्या ऐसा संभव है? नहीं है, संभव नहीं, पॉसिबल है ये कंडीशन? BN परपेंडिकुलर टू RS पे है? नहीं हो सकता। लेकिन कंडीशन दैट अगर ये कह रहा है कि ये दिस एंड दिस, ये क्या है, एक दूसरे के संबंध में, लेकिन यहाँ पे कंडीशन हो रहा है कि BN परपेंडिकुलर टू RS, तो इसके लिए क्या कंडीशन होगा, अगर बोला ऐसा होगा तो इसके लिए क्या कंडीशन होगा, तो ध्यान समझो कि जो BN है ऐसा होने पर ऐसा हो जाएगा, मान चलो हम यहाँ लिख देते हैं, क्या होगा, BN पैरेलल टू CM हो जाएगा। अगर बोल रहे हैं कि यहाँ पे कंडीशन है कि BN पैरेलल टू RS, तो कंडीशन दिस इंप्लाइज है BN पैरेलल टू CM हो जाएगा, ऐसा कंडीशन। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो सो और हमको पता चल गया कि जो BN एंड CM क्या है, नॉर्मल के बीच में इंटरसेक्ट हो रहा है, और BC क्या है, BC लाइन क्या हो रहा है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल। ठीक है, इसको BC और B एंड C पॉइंट पे दूसरे कट करता है, इससे अब पीरियड होगा। देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसा होने के बाद ध्यान समझो अब यहाँ पे कि ये जो क्वेश्चन है अब हम समझेंगे कि यहाँ पे देखो ध्यान से, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, जब ये दोनों ये पैरेलल हो रहा है, दिस और दिस पैरेलल हो रहा है, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 यहाँ पे लिखेंगे। कैसे, क्यों हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से दिस हो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट या बट लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये किसके वजह से हुआ, क्या रीजन है इसका,
बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के वजह से ये होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इसी की वजह से ये क्या हो गया है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम इधर कुछ भी लिख रहे हैं, इसका रीजन आपको मेंशन करना पड़ेगा। ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री में आपको लिखना पड़ेगा आप ये जो ऐसा हुआ किस वजह से हुआ, क्या लॉजिक, क्या रीजन क्या है, तभी ये क्वेश्चन करेक्ट हो। खाली लिखने से आंसर आने से फायदा नहीं, इतना समझ में आ रहा। नेक्स्ट भी यहाँ पे लिखेंगे, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 तो इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब इसी को कैसे लिखेंगे, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 2 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 3। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 2 टाइम्स एंगल 2 एंड 2 टाइम्स एंगल 3, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों हुआ ऐसा, क्या रीजन, यहाँ पे देखो जब हमने एंगल 1 प्लस एंगल 2 को दोनों ऐड कर लिया तो मैंने एंगल 2 के जगह 3 के जगह पे क्यों 3 क्यों, क्योंकि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 है, इसके अनुसार कौन सा रिफ्लेक्शन का अनुसार हम इसको यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज करेंगे क्या होगा, 20 हो जाएगा। इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2, फिर लास्ट में लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिखेंगे, ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक, यहाँ पे जैसे 3 रहती है 4 के बराबर हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इससे क्या क्लियर हो रहा है, देखो इससे ये क्लियर हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कि एंगल ऑफ ABC इक्वल टू एंगल BCD, ABC इक्वल टू एंगल BCD क्यों हो रहा है, क्या लॉजिक है, यहाँ पे लिखेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स एंगल आर इक्वल्स, यहाँ पे नहीं गलत है सेंटेंस, अल्टरनेट इंटीरियर आर इक्वल such that एंगल A such that लास्ट क्या पूछ रहा था यहाँ पे कि रिफ्लेक्टेड बैक along CD prove that angle AB equal to angle AB such that angle the side angle AB parallel CD, AB parallel CD, ये प्रूव कर। तो डाउट है इसमें, ये रिफ्लेक्टेड रे का है, बाद में बताया, ठीक है।